नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो फिल्म द केरला स्टोरी पर हुई सियासत और विवादों के बाद इंदौर से आई एक खबर ने फिर लोगों का ध्यान खींचा। एक हिंदू युवती ने अपने मुस्लिम प्रेमी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है। आरोप की प्रेमी ने धर्म परिवर्तन न करने पर मां भाई को जान से मारने की धमकी तक दी। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ऐसे मसलों पर मशविरा भी आपको सुनाएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इंदौर में फिल्म द केरला स्टोरी ने हिंदू युवती का धर्मांतरण होने से बचा लिया। फिल्म देखने से मिले हौसले की बदौलत युवती ने अपने मुस्लिम प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। बताते हैं, दोनों ने फिल्म द केरला स्टोरी देखी और युवती ने खुद को फिल्म की लव जिहाद की शिकार किरदारों के करीब पाया। 2 दिन पहले ही वो लोग दोनों साथ में गए थे। युवती अपने साथ उस युवक को भी लेकर गई थी और दोनों ने द केरला स्टोरी मूवी देखी थी। मूवी देखने के बाद भी उनमें थोड़ा बहस और विवाद हुआ था और उसके फिर 2 दिन बाद उस युवक ने उसके साथ मारपीट की और फिर उसको धर्म बदलने के लिए दबाव डाला। तो फिर युवती ने थाने पर आकर रिपोर्ट लिखाई। इधर छतरपुर जिले में कथा कर रहे बाबा बागेश्वर की कथा सुनने केरल से एक महिला पहुंची। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और महिला का संवाद सुनिए। अच्छा, केरल में कथाएं नहीं हुई? क्यों? अच्छा, केरला स्टोरी मतलब सत्य बनी? इसका मतलब द केरला स्टोरी सत्य। अच्छा, दोनों में मैया। जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म के लोगों को चेताते हैं, बताते हैं आखिर किस पर कितना भरोसा करना चाहिए। क्या है, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी और ऐसी फिल्में बनती रहेंगी। तो इस फिल्म से समझ जाना चाहिए, अब हमको जो है जग जाना चाहिए। हमारी बहनों को तो खासकर ये जो है जान लेना चाहिए, अपने धर्म में मरना ठीक है दूसरे धर्म का विचार करने से। इसलिए दूसरे मजहब और पंथ के व्यक्ति पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना हमको समुद्र में डाले हुए सिक्के पर भरोसा है मिलने का। द केरला स्टोरी पर पहले ही टकरा चुकी सियासत का इस मामले पर भी रिएक्शन सुनिए। ये यही चाहते हैं और ये कपोल कल्पित खबरें ये भाजपा के लोग ही करवा रहे हैं। आज तक कितनी रिपोर्ट लिखी पुलिस ने, एफआईआर कितनी हुई है? जब सरकार ही उन्माद फैलाना चाह रही है, ये कितना भी लव जिहाद का प्रचार कर ले, सरकार कमलनाथ जी की बन रही है, फिर इनको मालूम पड़ेगी लव जिहाद की कीमत क्या होती है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसके लिए सख्त कानून हमारी सरकार ने बनाए हैं। जो इस तरह से धोखा देकर, छल कर कर, कपट कर कर लव जिहाद को अंजाम देता है, उसकी जगह जेल की सकीचें हैं। और जो इस मुहिम में लगे हुए हैं वो अभी सुधर जाएं, नहीं तो आने वाले समय में उनकी जगह भी जेल की सकीचें होंगी। देश भर में फिल्म द केरला स्टोरी के कंटेंट पर सवाल उठे। बंगाल में बैन पर मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अब हकीकत बन रही ऐसी कहानियां चिंता बढ़ाने वाली हैं। HUT से जुड़े खुलासे भी साबित करते हैं कि केरल ही नहीं, हिंदी पट्टी भी शिकार है इसका। इंदौर से अरुण त्रिवेदी, भोपाल से शैलेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो फिल्म द केरला स्टोरी लॉन्च होने या हम कहें कि स्क्रीन पर आने से पहले ही विवादों में रही और इसी फिल्म की वजह से हम कहें कि एक युवती का धर्मांतरण होने से बच गया। मामला इंदौर का है और सवालों में जरूर हैं बहुत सारी चीजें। HUT से भी जुड़े बहुत सारे खुलासे हुए। इससे सवाल जरूर उठते हैं कि क्या वाकई में नेटवर्क केवल केरल नहीं बल्कि हिंदी बेल्ट में भी है। चर्चा हम करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। दिनेश निगम त्यागी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में। बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी। अजय यादव जी हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग। बहुत स्वागत है अजय जी आपका चर्चा में। और बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। नरेंद्र सलूजा जी आपका भी बहुत स्वागत है। अजय जी आपके पास आऊंगा। इतना सब हो रहा है, ये खबर भी सामने आई, रिपोर्ट भी लिखी गई, लेकिन अब भी आप मानने को तैयार नहीं, कांग्रेसी मानने को तैयार नहीं कि लव जिहाद जैसा कुछ है भी।
देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी के मानने या नहीं मानने का सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश में पहले से 1967 का कानून धर्मांतरण के खिलाफ लागू था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा 2020 में एक बड़ा कानून लाया गया, जो कहा गया कि इससे पूरे प्रदेश में लव जिहाद रुकेगा और धर्मांतरण की जो घटनाएं हो रही उसके खिलाफ ये बड़ा कानून है। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो बिल्कुल पूरी तरह प्रमाणित है कि सरकार को केवल इस मामले में राजनीति करने में दिलचस्पी थी, कानून को अमल करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जबकि पुराने कानून भी सक्षम था इस तरह के मामलों को रोकने के लिए, फिर भी सरकार कानून लाई तो हमने उस कानून का समर्थन किया, हमने किसी तरह का विरोध नहीं किया। लेकिन आज धर्मांतरण रोकने में या इस तरह की घटनाओं को रोकने में तो फिल्म रोल अदा कर रही है, तो सरकार क्या कर रही है, कानून क्या कर रहा है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? अगर फरियादियों को केवल इस तरह की फिल्मों से प्रेरणा मिलकर न्याय की उम्मीद जाग रही है, तो ये तो बताता है कि मध्य प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं है। पूरी तरह कानून असफल है और भारतीय जनता पार्टी के नेता संवेदनशील विषयों पर केवल राजनीति करते हैं ताकि इन मुद्दों से राजनीतिक लाभ ले सकें। ना इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई मॉनिटरिंग की जाती है, ना इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कॉल सेंटर बनाए गए, ना बच्चियों के लिए ऐसी कोई काउंसलिंग की जा रही है जहां इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। ठीक है, लेकिन केवल राजनीति करना, कानून पहले से था प्रशांत जी। लेकिन अजय जी, जब फिल्म आई तब आप लोगों ने उस कंटेंट पर भी सवाल उठाए। आपने कहा कि भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये फिल्म आई है। देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी फिल्म को फिल्म की तरह मानती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिल्मों को राजनीतिक एजेंडे की तरह सेट करती है। एक फिल्म जिसको ए सर्टिफिकेट दिया गया है उसको प्रमोशन करने के लिए पूरी सरकार जुट जाए, पूरी सरकार टैक्स फ्री करने में लग जाए, बाद में वापस करना पड़ जाए, तो इसको क्यों ना माना जाए कि आप राजनीति कर रहे हैं। ना हम किसी फिल्म का विरोध करते हैं, ना किसी फिल्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन आप फिल्मों को राजनीतिक स्क्रिप्ट की तरह लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि किसी संवेदनशील विषय को भड़काने से आपको राजनीतिक लाभ मिल सकता है। तो ये कोरी राजनीति है। अगर आप गंभीर होते तो प्रदेश में घटनाएं नहीं हो रही होती। आप घटनाएं नहीं रोकना चाहते हैं, इन मुद्दों का लाभ लेना चाहते हैं। जी ठीक है सलूजा जी, एक तो ये कि ठीक बात है कानून बन गया, लेकिन कानून का क्या इंप्लीमेंट सही तरीके से आप नहीं कर पाए अगर ऐसी घटनाएं वाकई में आ रही हैं। दूसरा आरोप लगा रहे हैं अजय जी की भाई मकसद ही आपका केवल सियासत करना है। देखिए, मुझे तो अजय यादव जी का बयान ही बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। एक तरफ तो इनकी पार्टी द केरला स्टोरी फिल्म का विरोध करती है और आज कह रहे हैं कि फिल्म से प्रेरणा लेके बेटियां जागरूक हो रही है, और ये फिल्म को बता रहे हैं कि फिल्म के माध्यम से बेटियां जागरूक हो रही। और इन्हीं के नेता, मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया। इनको अपने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान सुनना चाहिए, जिनका बयान का वीडियो मेरे पास मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लव जिहाद वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब फर्जी है। इन्हीं के मिश्रा जी का बयान अभी आपने सुना है, जिसमें वो कह रहे हैं कमलनाथ जी आके सरकार आने तो हम बताएंगे लव जिहाद क्या होता है, और ये सब भाजपा का है और इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ, सब प्लांटेड है। आप देखें जी, मेरा पहले पूरा जवाब बीच में मुझे मत टोकिए, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। मैंने अजय यादव जी को नहीं टोका है। आप देखिए कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 में लाई। यह मध्य प्रदेश में जो कानून बना, देश का सबसे कड़ा कानून बना, जिसके दायरे में हमने मौलवी और शादी कराने वाले पंडित को भी लिया, उन मैरिज संस्थान को भी लिया जो इस तरह के विवाह कराते हैं। आप देखें, ये कह रहे हैं कि उसके बाद भी घटनाएं नहीं रुकी। अरे आप देखिए, कानून के बाद तो घटनाएं सामने आ रही, लोग सामने आ रहे खुलकर, उनको लग रहा है हमें न्याय मिलेगा। उसके पहले तो न्याय की उम्मीद ही नहीं थी, उनको लग रहा है कि कानून बना है तो इसलिए सामने आ रहे हैं। मामले पहले भी इस तरह के होते थे, लेकिन तब जाते थे जब कानून बना है तो लोगों को उम्मीद जागी है और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब आप देखें, द केरला स्टोरी का पूरी कांग्रेस ने विरोध किया, टैक्स फ्री का भी विरोध किया, इन्होंने पिक्चर का भी विरोध किया, उसके कंटेंट का भी विरोध किया। आप देखें, उस पिक्चर की माध्यम से एक लड़की धर्मांतरण होने से बच गई, एक लड़की बर्बाद होने से बच जी। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है ना कि फिल्म की। सलूजा जी, आप देखिए, फिल्म से जागरूकता मिली, कार्रवाई तो सरकार नहीं करूँ ना, प्रशासन किसका है? मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? प्रकरण किसने दर्ज किया? पुलिस ने काउंसलिंग करके उस लड़की को बचाया, तो सरकार तो मध्य प्रदेश की है ना, शिवराज सरकार है। वो लड़की को जागरूकता किससे मिली? द केरला स्टोरी से, जिसके टैक्स फ्री का भी कांग्रेस ने विरोध किया, जिस पिक्चर के कंटेंट का भी विरोध किया,
इन्होंने तो कश्मीर फाइल का भी विरोध किया, और इनके नेता गोविंद सिंह तो कहते हैं लव जिहाद कुछ होता ही नहीं है, और के मिश्रा कह रहे हैं कि सरकार आने तो बता देंगे लव जिहाद क्या होता है। तो ये तो इनके आरिफ मसूद का बयान भी सुन लीजिए जी, इनके आरिफ मसूद भी लव जिहाद का विरोध कर चुके हैं। दिनेश जी के पास जाऊंगा जी। देखिए प्रशांत जी, यही तो मेरा कहना है कि जो दो मामले आपकी स्टोरी में है, दोनों में बच्चियां कह रही हैं कि हमें केरला स्टोरी, केरला फिल्म से इस तरह की प्रेरणा मिली, तो आपके कानून से नहीं मिली। फिल्म का? देखिए प्रशांत जी, तो कानून क्या कर रहा है? क्या फिल्मों से अब देश चलेगा? तो आपकी सरकार ने जो कानून बनाया, दोनों पीड़ितों में किसी ने कहा कि उस कानून की वजह से हमें न्याय मिल रहा है, या वो कानून न्याय देने में सक्षम हुआ, या पुलिस प्रशासन सामने आया? प्रशांत जी, उस पिक्चर की स्टोरी से हिम्मत आई है, उस पिक्चर की स्टोरी से जागरूकता आई, उनको पुलिस लगा। क्या कर रही है? अब क्या फिल्मों से हिम्मत आएगी? कानून पुलिस नहीं बची, अब क्या कानून? नहीं बिल्कुल नहीं करी, किसी पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। यही तो सवाल है कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी? अपराध हो रहे हैं आपकी सरकार के नीचे। मुझे बताइए, अगर ऐसा अपराध हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? मुझे बताइए, इंदौर में अगर ये अपराध हो रहा है, कोई भी नागरिक किसी अपराधी की वजह से पीड़ित है, तो क्या कानून की जिम्मेदारी नहीं है? ये कानून की असफलता नहीं है जो कानून न्याय नहीं दिलवा पाया? दर्ज हुआ कानून के कारण, तो कहाँ दर्ज हुआ? वो तो केरला स्टोरी देख के प्रेरणा मिली उसको। धर्म परिवर्तन कराने में कानून कहाँ सामने आया? कमलनाथ जी की कानून कहाँ सामने आया? हमारी सरकार तो हर तरह से पीड़ितों के साथ खड़ी है। राजनीतिक, ये आप लोग इन मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कोई शक नहीं, करनी भी चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम के पास जाऊंगा इनके। ठीक है जी। अब दोनों से रिक्वेस्ट है दिनेश जी, भाई अगर लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, ये एक मामला नहीं है दिनेश जी, लगातार आ रहे हैं, तो भाई इसका मतलब कि लगातार ये चीजें हो रही हैं। भले आप फिल्मों पर सवाल भले ही उठाते रहें जी, पहले जब पहलू अस्पताल नहीं थे, जैसे आ रहा हूं सलूजा जी, आ रहा हूं मैं सलूजा जी, आ रहा हूं सलूजा जी। पिक्चर बनती है, पिक्चर देखी जाती है, पिक्चर को कई तरह से लोग बाग लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो हीरो एक्शन करता है उस तरह बच्चे करने लगते हैं, कई बार खलनायक कोई ऐसा अपराध कर देता है, अपराधी वैसा करने लगता है, और कई बार अच्छी चीजें भी सामने आते हैं। तो ये फिल्म है, फिल्म को देखकर एक अच्छी बात ये सामने आई कि एक लड़की उस फिल्म को देख के ऐसा प्रेरित हुई कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरी जैसी कहानी, उसने जाके थाने में रिपोर्ट की और कार्रवाई हुई। तो एक पक्ष तो ये है कि फिल्म देखने से आमतौर पर जो फिल्में होती हैं उनसे बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। वही इस केस में हुआ, उससे एक बच्ची को लाभ मिला और उस फंसते हुए उधर जाल में फंसने से बच गई। दूसरी बात यह भी है कि अगर जैसा फिल्म में दिखाया गया है, फिल्म में इतनी ज्यादा युवतियों के साथ ऐसा हुआ है, उसमें ISI इन्वॉल्व है, उसमें इतने बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है, बड़े स्तर पर लव जिहाद हो रहा है, तो सवाल ये है कि सरकारें क्या कर रही हैं, कानून क्या कर रहा है? अगर जो पिक्चर में दिखाया गया है, अगर वो पिक्चर में सच्चाई है, तो फिर एक सवाल तो ये बनता है कि भाई सरकार, कानून, ये सब क्या कर रहा है? क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हुई है तो कि ये पिक्चर बनाने की जरूरत पड़ गई? तो पहले तो ये पिक्चर को पिक्चर की तरह लेना चाहिए। अगर पिक्चर को सच मानते हो तो एक सवाल पैदा होता है। और पिक्चरों से, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि पिक्चरों से बहुत सारे सीरियलों से बहुत सारे अपराध घटित होते हैं, अच्छी बातें होती हैं, स्टंट सीखते हैं, अच्छा भी सीखते हैं, बुरा भी सीखते हैं। इसका अच्छा पहलू आया, एक लड़के ने पिक्चर देखी, उनके बीच झगड़ा हुआ, लड़की की समझ में आ गया कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, और वो थाने में गई, उसने रिपोर्ट। तो एक पिक्चर का अच्छा पहलू भी है। तो मुझे लगता है पिक्चर जो अच्छाई सामने आती है, जो अच्छा हो रहा है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए और पिक्चर को पिक्चर की तरह लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह कि भाई ठीक है, ऐसे अगर मामले सामने आते हैं, जो भी इंदौर में सामने आया, बजाय एक्शन के कोशिश ये होती है दोनों सियासी दलों के जरिए कि भाई उसका पॉलिटिकल लाभ ले लिया जाए। ये तो देखो सियासत का खेल है। जो पिक्चर जिस टाइम पे रिलीज हुई, जिस तरह से पिक्चर का प्रचार हुआ, मोदी जी ने कर्नाटक में इस पिक्चर का जिक्र किया, मोदी जी के नाम लेने के बाद मध्य प्रदेश में तत्काल टैक्स फ्री हो गई। तो सियासत में, चूंकि सियासत से जुड़ी ये एक मुद्दा है भाजपा का, एक पक्ष का, कि लव जिहाद, धर्मांतरण, इस मुद्दे को लेकर पूरी राजनीति करती है, पूरा अभियान चलाती है, तो ये पिक्चर उसको सपोर्ट करती है। इस कारण एक पक्ष ने इसको लिया और लेकर के उसकी प्रतिक्रिया आई और यहाँ वो टैक्स फ्री हो गई। और इस प्रमोशन के कारण ही बड़े लोग उस पिक्चर को देख रहे हैं। आपको बता दूं, ये पिक्चर 200 करोड़ के क्लब में जाने वाली है, लगभग 180 करोड़ के आसपास पहुंच गई इसकी जो कमाई है। तो पिक्चर अच्छी चल रही है, अच्छी इसलिए भी चल रही है कि यूथ से जुड़ी हुई है और एक बड़ा वर्ग इसको प्रमोट कर रहा है।
प्रोत्साहित कर रहा है लोगों को, साथ में ले जाके लोगों को पिक्चर दिखा रहा है। तो और दूसरा पक्ष सामने है, चूंकि एक पक्ष को टारगेट किया गया है तो स्वाभाविक तौर पर जो सर्कुलर है दूसरा जो पक्ष है तो रिएक्ट है, वो अपना उसको उस ढंग से लेते हैं। तो ये राजनीति है, लेकिन आम लोगों को तो राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, सच्चाई देखना चाहिए। बिल्कुल। अजय यादव जी, एक तरफ कंटेंट पर जरूर आप लोगों की तरफ से सवाल उठाया गया, हकीकत सामने है, एक बार आपने इस फिल्म को बीजेपी से भी जोड़ दिया, लेकिन क्या कांग्रेस इस फिल्म पर सियासत नहीं कर रही थी? देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी का जो मानना है वो ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार कानून ऐसा बनाए जिसमें पीड़ित को संरक्षण मिले और अपराधियों के ऊपर सजा के प्रावधान जो किए गए हैं वो यथार्थ में होते हुए दिखें। लेकिन हो ये रहा है कि इन मुद्दों को आप राजनीति के लिए उपयोग कर रहे हैं। हमें आपत्ति ना किसी फिल्म से है और ना किसी तरह की आपत्ति होगी। हम फिल्म को केवल फिल्म की तरह मानते हैं, आप इसको राजनीतिक एजेंडे की तरह मानते हैं। मैंने आपसे फिर से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश में 3 साल पहले जब नया कानून लाए धर्मांतरण के खिलाफ, जिसको लव जिहाद कानून का नाम दिया गया बाकायदा भाजपा के नेताओं द्वारा, तो भाजपा क्यों नहीं बताती है कि उसके बाद आपने क्या किया इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए? कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया, कहां आपके काउंसलिंग सेंटर हैं, कहां आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाए, कहां आपकी पुलिस ने कैंप लगाए? आपने कुछ ऐसा किया जिसके बाद इस तरह के मामले रोके गए हों, या केवल आपने कहा लव जिहाद के खिलाफ कानून लाए और कानून से हम इससे राजनीति करेंगे और इस तरह के मामले आते हैं तो आप इन पर राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं? कानून बनाना सरकार का काम है, अमल करवाना भी सरकार का काम है, पीड़ित को संरक्षण देना भी सरकार का काम है, अपराधी के ऊपर दंड देना भी सरकार का काम है, और आप असफल हुए हैं। जवाब ले लेते हैं सलूजा जी से। हो रही हैं जी सलूजा जी, केवल लव जिहाद कह देने से, वोट मांगने से बात नहीं बनेगी लव जिहाद के नाम पर, बल्कि एक्शन भी आप ही की जिम्मेदारी है। प्रशांत जी, जब हम धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 लाए तो आप देखें उसके पहले लव जिहाद की कोई बात नहीं करता था, मामले दब जाते थे, सामने नहीं आते थे, युवतियों में डर था, धर्मांतरण हो जाता था। मतलब जैसे ही सरकार ने कड़ा कानून लाया, आप देखें कि तत्काल बाद इस तरह के मामले भोपाल, इंदौर, प्रदेश के कई शहरों में सामने आए। लड़कियां खुल के सामने आई, उनने धर्मांतरण का विरोध किया, अपने साथ हुई जाति का विरोध किया, आप बीती बताई, और उनको न्याय मिला, दोषियों पे प्रकरण दर्ज हुए, और एक तरह से संदेश गया कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त है। अभी कुछ दिनों पूर्व आपने मुख्यमंत्री का बयान, मैं पहले मेरा पूरा सजा हुई है सलूजा जी, अजय यादव जी तो पता चलेगा, आप बताइए। बोल दूं मैं, पूरी बात तो बोलने दीजिए। अरे पूरी बात बोलने दीजिए। मैंने आपको, यदि आपको बहस करना है तो बहस कर ले, आपने पक्ष रखा, मेरे को पक्ष रख लेने। अभी मुख्यमंत्री जी का आपने बयान सुना होगा, 2-4 दिन पूर्व उन्होंने दिया था, जब HUT के आतंकवादी तेलंगाना से, हैदराबाद से, छिंदवाड़ा से, भोपाल से पकड़ाए, किस प्रकार से युवतियों का धर्म परिवर्तन किया गया, किस प्रकार से युवकों का धर्म परिवर्तन किया गया। तब भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश को द केरला स्टोरी नहीं बनने दूंगा। हमको याद है जब हम कानून लाए थे, जब भी कांग्रेस ने विरोध किया था, जब भी कांग्रेस के नेताओं का बयान सामने आए थे, इनके नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया था, इनके विधायक आरिफ मसूद का बयान सामने आया, अभी भी केरला स्टोरी को लेकर देश भर में इनके नेता के बयान सामने आए। हमने टैक्स फ्री किया तो उसका इन्होंने विरोध किया कि टैक्स फ्री करने की क्या आवश्यकता है। और आज जब इस पिक्चर से प्रेरित होकर एक लड़की थाने में मुकदमा दर्ज कराने जाती है, न्याय की उम्मीद से जाती है, तो ये कहते हैं देखो पिक्चर से प्रेरणा मिली। तो ये इनका डबल कैरेक्टर है, यह इनका दोहरा चरित्र है। पहले उस पिक्चर का कश्मीर फाइल का भी विरोध किया था, अब भी इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए लव जिहाद का जो बता रहे हैं, लव जिहाद के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर कई प्रकरण दर्ज हो चुके हैं, सब न्यायालय में विचाराधीन है। अभी पूरी न्याय प्रक्रिया, उसकी कानूनी प्रक्रिया, जो गवाह से लेके बयान से लेके सब हो रहे हैं, और इसके अंदर कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि 5 साल से लेके 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, 50,000 तक का जुर्माना है। मौलवी और पंडित जो शादी कराने वाले, जो मेरी संस्थान है, और सवाल यही उठाते हैं इसमें एक प्रशांत जी कि भाई कार्रवाई कब होगी और कैसे होगी। ठीक है, लेकिन अजय जी एक लाइन जो सलूजा जी ले रहे हो, कह रहे बड़े डबल कैरेक्टर में आप लोग रहते हैं, ये भी बात करेंगे वो भी बात करेंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर एकदम स्पष्ट है, हम एक लाइन कर रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया है, अपनी ही सरकार की असफलता का श्रेय लेने
टूट पड़ते हैं। 19 सालों से आपकी सरकारें हैं, क्या ये लव जिहाद के मामले 19 साल के पहले के हैं जो मामले आज सामने आ रहे हैं? तो अगर इस तरह के मामले हो रहे हैं तो जिम्मेदार आप हैं। आप स्वीकार करिए कि आपका कानून इस तरह के मामलों को नहीं रोक पाया, आपकी पुलिस की असफलता है, इस तरह का अपराध आपकी पुलिस की नाक के नीचे होता रहा। लेकिन आप ऐसे अपराधों का एक राजनीतिक एंगल बनाते हैं और स्वयं की असफलता का श्रेय लेने टूट पड़ते हैं। जैसे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी ने भी कहा कि अगर इस तरह के मामले हो रहे हैं तो फिर सरकार क्या कर रही है? आप फिल्म बना रहे हैं, गलत हो रहा है, हम भी कह रहे हैं गलत के खिलाफ कार्रवाई। सलूजा जी से रिएक्शन ले लीजिए जल्दी। हमने समर्थन किया था धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून बना था विधानसभा में, सरकार तो आपकी ही है लंबे समय से। देखिए अभी तक केरला स्टोरी है, उसमें केरल के मामले आए। हमारी सरकार है मध्य प्रदेश में, तो इसीलिए तो मुख्यमंत्री का बयान सामने आ रहा है कि हम केरला स्टोरी नहीं बनने दे देंगे। अभी तो एचयूटी के आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, तभी तो इंदौर के अंदर उस युवती को न्याय मिला, उसकी काउंसलिंग हुई और प्रकरण दर्ज हुआ। तो ये हमारी सरकार में, क्या कांग्रेस की सरकार होती तो प्रकरण दर्ज होता? तो कहाँ थी आपकी सरकार जब वो इस तरह के मामले में फंसाई गई, जब उसके साथ इस तरह का कृत्य हो रहा था, उसको फंसाया जा रहा था, तब आपकी पुलिस कहाँ थी? तब आपकी पुलिस और सरकार ने क्या संरक्षण दिया? अगर किसी के साथ ऐसा घटनाक्रम घटित हो रहा था तब आपकी सरकार ने क्या संरक्षण दिया? सवाल ये उठता है। आप तो ये बताइए तब क्या संरक्षण दिया जब ये अपराध घटित हो रहा था? ये अपराध घटित हो रहा था तब आपकी सरकार क्या कर रही थी? तब आपके नेता राजनीति कर रहे थे। इन मुद्दों पे राजनीति नहीं चलेगी। गंभीर होइए, गंभीर होइए। प्रदेश की बच्चियों के भविष्य का सवाल है। राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करिए, राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। ठीक है, दोनों से रिक्वेस्ट है शांत हो जाएं। संवेदनशील होकर कार्रवाई करिए। ठीक है, मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, सिस्टम से सरकार के साथ साथ अगर हम बात करें तो ऐसे मामलों में हमारे समाज को भी, परिजनों को, परिवारों को एक्टिव होना जरूरी है। ये भाई पता रहे कि बच्चियां जहां कहां रही हैं, किससे मिल रही हैं, किससे मेलजोल बढ़ा है। ये बिल्कुल ठीक बात है। सरकार या पुलिस का रोल तब आता है जब मामले उसके सामने आएंगे। जी, सबसे बड़ी जवाबदारी परिवार की, समाज की और खुद बच्चों की है। जी, कि बच्चियां क्या कर, आजकल जो मामले आ रहे हैं, कोई बच्चियां छोटे नहीं हैं ना बच्चे छोटे हैं, उनकी एक उम्र है। इसको आप हिंदू मुस्लिम के नजरिए से न देखें, एक तरफ छोड़ दें। तो कोई भी लड़का, कोई भी लड़की जब आपस में मिलते हैं तो उनको अपने अच्छे बुरे का ख्याल होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो माता पिता ने कैसे संस्कार दिए हैं और कैसे कितना फ्री किया है, इसके बाद समाज कितना नजर रख रहा है, और इसके बाद वो लड़का लड़कियों पे भी। और पुलिस के पास, सरकार के पास जब मामला जाएगा, कार्रवाई तो तभी होगी। और ऐसे मामलों को कोई रोक नहीं सकता। मैं बता दूं, ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें पीढ़ियां, बच्चे बहकते हैं। तो उसमें जो है सबको ख्याल रखना पड़ेगा और सबको ध्यान देना पड़ेगा, सब जागरूकता फैलाना पड़ेगी, तभी इनको रोका जा सकेगा। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार या पुलिस का बहुत ज्यादा दोष है। हाँ, सरकार पुलिस का दोष तब है जब ऐसे मामले सामने आए और उन पर कार्रवाई ना हो। बिल्कुल, मामले सामने आने के बाद कार्रवाई ना हो, या फिर हम कहें कि मामले सामने आने के बाद सिस्टम और सरकार की जिम्मेदारी शुरू होती है, लेकिन उससे पहले हमारी, आपकी, परिजनों की, बाकी सभी की जिम्मेदारी है। चर्चा को यहीं रोकेंगे। बहुत शुक्रिया नरेंद्र सलूजा जी, अजय सिंह यादव जी, दिनेश निगम त्यागी जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।